मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी को अभिवादन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैया तुलसी का विवाह है और तुलसी विवाह की एक बहुत सुंदर सी कथा आप लोगों को देने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, तुलसी मैया आज बिरवे के रूप में हैं, लेकिन कभी वो महारानी भी थीं। उन्होंने बद्री वन में बहुत भारी तपस्या श्री नारायण को पाने के लिए किया था। आज देवउठनी एकादशी है, इसी दिन इनका विवाह भी होता है और इसी दिन भगवान श्री नारायण जागृत हो उठते हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाते हैं अपने सांसारिक कार्यों के लिए। इस दिन से सभी शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं और तुलसी जी के विवाह के साथ ही जिसका विवाह जिस दिन होता है उस दिन होता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। जैसे तुलसी मैया का सुहाग हमेशा अमर रहा, वैसे ही जिसका विवाह उस दिन होता है उसका भी सिंदूर अमर रहता है। लीजिए अब कथा सुनिए। चलते हैं कथा की ओर और कथा सुनाते हैं कि तुलसी मैया जो है बद्री वन में बहुत घनी तपस्या कर रही थी श्री नारायण को पाने के लिए और बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया। हे तुलसी, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब तुलसी मैया ने कहा, मुझे किसी दूसरे वर से क्या लेना है। मेरा वर भगवान यही है कि मेरा विवाह श्री नारायण से हो और मैं श्री नारायण के पास ही रहूं। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे तुलसी, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम शापित हो और श्री नारायण भी शापित हैं, जो कि एक दानव कुल में जन्म लेंगे। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी श्री नारायण का अंश उनमें रहेगा और वो तुमसे विवाह करेंगे। उसके बाद से जब शाप मुक्त हो जाएंगे तब आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। तुलसी मैया ने स्वीकार कर लिया कि कुछ भी हो, नारायण का अंश तो रहेगा। दानव कुल में उत्पन्न हुए शंखचूर्ण नाम के दानव थे, जो घूमते टहलते बद्री वन में आ पहुँचे और उन्होंने तुलसी मैया की तपस्या देखी और इतनी सुंदर थी वो कि उन पर वो मुग्ध हो गए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हे सुंदरी, मुझे विवाह की अनुमति दो। तुलसी मैया को ब्रह्मदेव की बातें याद आईं और उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी। तुलसी मैया शंखचूर्ण से विवाह करके उनके महल में चली गईं और पत्नी बनकर उनके साथ रहने लगीं। दिन बीतते गए और शंखचूर्ण इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पूरे स्वर्गलोक में अपना राज्य का प्रसार कर लिया था और देवता बहुत ही भयभीत हो गए कि शंखचूर्ण इतना शक्तिशाली है कि हम लोग उसके आगे छोटे प्रतीत हो रहे हैं और उसका हारना बहुत ज़रूरी है। तब उन लोगों ने शंखचूर्ण से कहा कि आप अपना राज्य छोटा करो। उन्होंने कहा, राज्य तो फैलाना चाहिए, छोटा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आप लोग इससे नहीं मान रहे हैं तो चलिए युद्ध हो जाए और जो मुझे पराजित कर लेगा तो वो मेरा राज्य ले लेगा। ऐसा करते हुए वो शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान से उन्होंने बताया सारी बात कि ऐसा देवतागण कह रहे हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, कहीं सोच लीजिए प्रभु, मैं अगर हार जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु अगर आप हार गए तो आपकी शक्ति बहुत नहीं बढ़ेगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि चलो युद्ध होगा ही होगा और युद्ध की तैयारियां हो गईं। लेकिन शंखचूर्ण को ये वरदान था कि वो तब तक नहीं हारेंगे जब तक तुलसी का सतीत्व भंग नहीं होगा। तुलसी इतनी सतीव्रता नारी थी कि उनके सतीत्व का असर शंखचूर्ण पर पड़ा और शंखचूर्ण आए। उन्होंने तुलसी माँ से कहा कि अब हमारा युद्ध शुरू होने जा रहा है, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा सतीत्व स्थायी रूप से मेरे ऊपर है मैं हार नहीं सकता हूँ। और तुलसी मैया का सतीत्व ही इतना बढ़िया था, इतना उच्च स्तर का था कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। युद्ध शुरू हुआ
और देवताओं ने ये सोचा कि इसको हराया कैसे जाए, तो उन्होंने छल से उनको हराने की कोशिश की। और भगवान श्री नारायण जो हैं वो शंखचूर्ण का रूप धरकर महल में आ गए। तुलसी मैया ने उन्हें देखा और बहुत प्रसन्न हुई कि युद्ध से जीत करके आ गए मेरे स्वामी, और उन्होंने भरपूर उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते हुए प्यार जैसे पति पत्नी करते हैं वैसे उन्होंने किया। और ऐसा करते हुए कर ही रहे थे वो आपस में प्रेम कि शंखचूर्ण आ गए। जब शंखचूर्ण को तुलसी मैया ने देखा दूसरे रूप में, तो वह बहुत क्रोधित हो गईं। और श्री नारायण अपने रूप में जब आए तो उन्होंने उनको शाप दिया। उनके शाप को सुन करके, और शाप क्या दिया है कि आप जैसे आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, आप इसी समय पत्थर के हो जाएं। विष्णु भगवान ने शाप स्वीकार किया, लेकिन शाप स्वीकार करने से पहले उन्होंने तुलसी मैया से कहा कि इनके कर्मों के कारण और तुम्हारे कर्मों के कारण ऐसा हुआ है। भविष्य में मैं पत्थर ही रहूँगा, लेकिन तुम एक बिरवे के रूप में, एक पौधे के रूप में जन्म लोगी, और तुम्हारे बिना मेरा भोग स्वीकार नहीं होगा। तुम सदैव मेरे मस्तक पर रहोगी। और कार्तिक एकादशी के दिन, देवउठनी के दिन हमारा तुम्हारा हर साल विवाह होगा, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई पूजा पाठ होता है विष्णु भगवान का, तो तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है, और तुलसी दल डाल करके प्रसाद पूर्ण होता है और उनका भोग लगता है। जैसे तुलसी मैया का साथ श्री नारायण ने दिया है, वैसे देवउठनी एकादशी को व्रत करने वाले, 12 महीने एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को भगवान सदैव संपन्न सुखी रखें, और जिनको मोक्ष इच्छा हो उनको मोक्ष प्रदान करें। बोलो एकादशी मैया की जय।